अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका मत छोड़ना मेरे भाई, क्योंकि एसएससी ने निकाली है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की नई वैकेंसी, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी के लिए सुनहरे मौके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, और इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कैंटीन अटेंडेंट के लिए कितना है, 18 से 25 साल का एज लिमिट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 से 25 यानी कि एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। तो यहाँ पर जो है 25 से अगर ऊपर है, मान लीजिए 28 साल का भी बच्चा है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। इस रिलैक्सेशन का मतलब ये है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए टियर 1, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। टियर 1 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ज़्यादातर एग्जाम जो है वो कंप्यूटर से ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल, उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन 1 एग्ज़ाम फॉर ईच एजुकेशनल लेवल, ठीक है। हर एजुकेशनल लेवल के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। 1 एग्ज़ाम फॉर ऑफ 1 कैंडिडेट फॉर ऑल ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट। कोई ग्रेजुएशन लेवल वाला पोस्ट पे अगर भरे हैं तो उसके लिए आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। उसी तरह सेकेंडरी वाला में भी एक ही एग्ज़ाम होगा और मैट्रिकुलेशन वाला के लिए भी एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप एक ही परीक्षा देंगे। पोस्ट अलॉटमेंट आपकी प्रेफरेंस और एग्ज़ाम के मार्क्स के हिसाब से होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक ही बार होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप भरे हैं तो भी आपका परीक्षा एक ही होगा, ठीक है। पोस्ट अलॉटमेंट जो होगा आपकी एग्ज़ाम के मार्क्स के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक ही बार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे सिलेबस है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के, यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 25, टोटल 50 मार्क्स के आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 50 मार्क्स के आएंगे, यानी कि टोटल कितना मार्क्स का पेपर होगा, तो 50, 50, 100 और 50, 150 और 50, 200, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। टोटल एग्जाम आपको 1 घंटे की होगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे ज़रूरी तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस वैकेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले थंबनेल को देखिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की नई वैकेंसी आई है। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यता, आयु, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की नई वैकेंसी 2025 की आ गई है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो टोटल पोस्ट कितनी है, 2423, यानी 2423, यानी कि 2423 पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका एग्ज़ाम का डेट जो है, ऑनलाइन फॉर्म का डेट है 2/6/2025, यानी कि 2 जून से लेकर के 23 जून तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो है यहाँ पे 23 जून दे दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट का है आप 24 तारीख तक भर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि इसको करेक्ट करने का जो टाइम दिया है, अगर कुछ गलती हो जाता है तो 28 से लेकर के आप 30 तारीख तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे है डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। ये टेंटेटिव डेट है भाई, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका ये जो है ये पूरा पोस्ट का दे दिया है कि कौन कौन किस पोस्ट के लिए भर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला देखिएगा तो यहाँ पे है कैंटीन अटेंडेंट, इसको कौन भर सकता है इस पोस्ट के लिए, मैट्रिकुलेशन वाला भर सकता है, ठीक है। और इसमें जो है सारा कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट दे दिया। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 है, ठीक है।
यहाँ पर ईवीएस के लिए 1 है, टोटल यहाँ पे 13 है। ठीक है, सबको कैटेगरी वाइज दे दिया है। अगर आप इसका फुल पीडीएफ अगर चाहते हैं, नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, आज़ाद इंस्टीट्यूट कंपटीशन, वहाँ पर फुल पीडीएफ डलवा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कौन भर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10+2 वाला जो है, ये किस पोस्ट के लिए भर सकता है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला, तो इसके लिए ये भर सकता है। हायर सेकेंडरी 10+2 वाला, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखा है। ठीक है, टोटल इसमें 365 पोस्ट पद है मेरे भाई। ठीक है, 365। तो यहाँ पर देखिए 365 है। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, लास्ट वाला यहाँ पे लिख दो टोटल कितना है, 365। इसको मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, यहाँ पे 365 टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन का फ़ी कितना लगेगा, यहाँ पे 100 रुपया इसका फ़ी लग जाएगा। ठीक है, फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन ओनली थ्रो जो भीम यूपीआई नेट बैंकिंग, जिससे यहाँ पे भरा जा सकता है। नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर और मास्टर कार्ड से भर सकते हैं, रुपये क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बात है कि इसका फ़ी जो है कितना रुपया लगता है, 100 रुपया आपको लगेंगे भाई। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपका जो ये क्रूशियल डेट है, आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए अगस्त। ठीक है, एज जो है 1 अगस्त 2025 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक आपको एकदम स्कूल कॉलेज से पूरा क्लियर डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए 1 अगस्त 2025 से पहले। ठीक है, उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2025 से पहले आपको बनवा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे एससी और एसटी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ओबीसी। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी है, तो ओबीसी में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि 18 साल से 30 साल तक के बच्चा अगर फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो रिलैक्सेशन का मतलब है कि इसको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि ये 33 साल का है फिर भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये मतलब होता है रिलैक्सेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी का कितना 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी का कितना 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी का 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एससी एसटी का 5 ईयर्स, ओबीसी का 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर्स और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी का 13 ईयर्स, इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर तो यहाँ पे 1 घंटे में आपको 200 मार्क्स के पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट सर्टिफिकेट, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या चाहिए, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का नया अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे।